नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की उस सबसे बहादुर लड़ाई की, जिसने पूरे देश को एक कर दिया था, कारगिल युद्ध। यह कहानी है साहस, बलिदान और उस जज्बे की जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान कभी भी अपने वीर सपूतों के आगे झुक नहीं सकता। साल 1999 मई का महीना था। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। भारत ने शांति की पहल करते हुए लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की ओर से एक गुप्त योजना बनाई गई। उनके सैनिक और आतंकी घुसपैठिए जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाने लगे। यह एक रणनीतिक चाल थी, क्योंकि कारगिल की चोटियां इतनी ऊंची थीं कि अगर दुश्मन वहां से हमला करता तो भारत के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जातीं। भारतीय सेना को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले समझिए, यह युद्ध आसान नहीं था। लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी, जहां सांस लेना भी आसान नहीं होता। वहां ऑक्सीजन कम थी, ठंड इतनी भयानक थी कि इंसान खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन हमारे जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, हर इंच जमीन दुश्मन से वापस लानी है। इस युद्ध में हमें हमारे कई वीर सपूतों ने अपनी बहादुरी से प्रेरित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम कौन नहीं जानता। उनका कोड वर्ड था, ये दिल मांगे मोर। जब उन्होंने पॉइंट 5140 पर विजय हासिल की तो उनकी यह पंक्ति पूरे देश का नारा बन गई। कैप्टन बत्रा ने कहा था, या तो मैं तिरंगा फहराऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, और उन्होंने सचमुच अपने वादे को निभाया। इसी तरह लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिन्होंने दुश्मन की बंकरों पर धावा बोलते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी वीरता को देखकर आज भी देश का हर नागरिक गर्व से सिर ऊंचा करता है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लगातार लड़ते रहे और दुश्मन की पोजीशन तबाह कर दी, यह सबूत था कि भारतीय सेना का हर सिपाही एक चलता फिरता जज्बा है। कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठा था और हमारे सैनिक नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां जीतना नामुमकिन जैसा लगता था, लेकिन भारतीय सेना की रणनीति और साहस ने सब कुछ बदल दिया। ऑपरेशन विजय चलाया गया और एक एक करके कारगिल की चोटियां दुश्मन से वापस ली गईं। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना का भी योगदान अमूल्य था। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत वायुसेना ने दुश्मन की पोजीशन पर सटीक हमले किए, जिससे हमारे सैनिकों को चढ़ाई करने में मदद मिली। थल सेना और वायुसेना के इस मिलकर लड़ने के जज्बे ने युद्ध का रुख बदल दिया। करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध में आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने पूरी तरह विजय हासिल की। यही वजह है कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ताकि उन वीर शहीदों को याद किया जा सके जिन्होंने अपनी जान देकर देश की रक्षा की। कारगिल युद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारी एकता और सैनिकों का साहस किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाने वाली गाथा है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि देश की रक्षा में जो बलिदान हमारे जवान देते हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें हमेशा उनके साहस को याद रखना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि देश की आजादी और सुरक्षा हमें मुफ्त में नहीं मिली। इसके लिए हजारों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो अगली बार जब आप तिरंगे को लहराते देखें, तो उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपने खून से इसकी हर पट्टी को रंगा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियां छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। धन्यवाद।